गुड प्यारी सासंग जी, राधा स्वामी जी। सासंग जी, एक बार की बात है। एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहां कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई। एक सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बिठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सुनने के बाद उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है। कृपया आप मुझे अपने गुरु से मिलवा दें। उस सेवादार ने कहा, आज संगत बहुत ज्यादा है, आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनने और फिर जाएं। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में महाराज जी ने नाम दान की बात बताई, नाम दान की अहमियत बताई। तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नाम दान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था। उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। उससे रहा नहीं गया तो वह नाम दान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे लाइन में से निकाल दिया और कहा कि आपकी आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं मिल सकता। अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरु से मिलाएं, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी ने सामने पेश किया तो बाबा जी ने भी यही कहा कि आपको नामदान नहीं मिल सकता। अंधे व्यक्ति ने कहा, ऐसा करो, जहां नामदान मुझे मिल जाए वहां मुझे भेज दो। महाराज जी ने सेवादारों को कहा कि इसे पीछे ले जाकर बिठा दो। जब बाबा जी ने सभी संगत को नामदान दे दिया तो आखिर में कहा, भाई उठ खड़ा हो और मेरी तरफ देख, ये चेहरा तेरे काम आएगा। और जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। बाबा जी ने कुछ समय के लिए उसे आंखों की ज्योति दे दी। सात संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योत दे सकता है वह अंदरूनी ज्योत भी दे सकता है। कुछ अभ्यास के बाद उस अंधे व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक बार सत्संग सुनने डेरा ब्यास में आया तो सत्संग सुनते सुनते बीच में खड़ा हो गया और कहने लगा कि महाराज जी, मुझे आपसे अर्जी करनी है। महाराज जी ने कहा, ले भाई चला ले, जो तुझे बंदूक चलानी है। सारी संगत को कहने लगा, मेरे भाई बहनों, ये कोई इंसान नहीं है, ये पूर्ण संत गुरु रब हैं, इंसान मत समझना। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक चील था जो कि डेरा ब्यास के पास एक वृक्ष पर रहता था। डेरा ब्यास के सेवादार वृक्ष के नीचे लंगर खाकर चले गए और मैंने वह टुकड़े खाए। खाने के बाद मैंने उडारी भरी तो एक रेलवे लाइन पर एक कुत्ता घायल पड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि मुझे मांस मिल गया, क्योंकि हम चील जात को मांस बहुत पसंद होता है। तो मैंने सबसे पहले उसकी आंखें खाई। इसी कारण मुझे इस जन्म में आंखों की ज्योति नहीं मिली, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मेरे प्यारे भाइयों, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये रब हैं, इनको इंसान मत समझना। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी, रहमत तेरी जिस जीव पर वही गुण तेरे गाता है, मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही गुण तेरे गाता है। राधा स्वामी जी।